प्रिय विद्यार्थियों, ई कंटेंट के तहत वीडियो में यह आपका आचार्य केशव से संबंधित वीडियो है। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको इस विषय को पहले एक से अधिक भागों में आपके ग्रुप पर प्रेषित किया जा चुका है। आज उसी विषय को 15 से 20 मिनट के बीच में समाहार करने का प्रयास है। आचार्य केशव दास की काव्य संवेदना और रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ। देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं जो श्रृंगार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन, वीरता का वर्णन और समय समय पर अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना, फलस्वरूप उनसे इनाम प्राप्त करना आदि आदि प्रवृत्तियों के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। आज क्या यह विषय आचार्य केशव दास, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक, कवि और आचार्य माने जाते हैं, इससे संबंधित है। जैसा कि आपने पुस्तक में आप पढ़ेंगे उनके परिचय में, केशव दास जी संस्कृत काव्य शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कहा जाता है कि इनके घर में पत्नी, बच्चों, परिवार में संस्कृत में ही वार्तालाप हुआ करती थी। चूँकि इनको अपने आजीविका चलानी थी, इसके लिए मौलिक ढंग से हिंदी को इन्होंने अपना माध्यम बनाया संस्कृत काव्य शास्त्र को लाने के लिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए आपको, जब हिंदी में महाकवि तुलसीदास, संत तुलसीदास राम के चरित्र को आराध्य मानकर अपने रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उसी कालखंड के ये आचार्य केशव कवि हैं। लेकिन उन्होंने रामचरितमानस लिखा और इनकी है रामचंद्रिका। दोनों के कालखंड एक है, विषय एक है, लेकिन प्रवृत्तिगत विशेषताएं दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए इनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन, आचार्य प्रदर्शन, छंदों की भरमार, अलंकारों की भरमार, छोटी छोटी बातों पे सामासिक शब्दावलियाँ इत्यादि कारणों से आम पब्लिक थे, आम जनजीवन में इनका काव्य लोकप्रियता नहीं पा सका, जो कि रामचरितमानस ने पाई है। अब चूंकि इनकी रीतिकाल की प्रवृत्तियों के दर्शन इनके काव्य में हो जाते हैं, कालखंड के हिसाब से बाद में जब रीतिकाल प्रारंभ होता है उसकी चर्चा चलती है, तो आचार्य केशव की रचना ही उनकी प्रवर्तन के तौर से स्वीकृत होती हैं। इन्होंने सूरदास, तुलसीदास के समकालीन रहकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इन्होंने काव्य रीति पर मौलिक विचार करके रीतिकाल की आधारशिला भक्ति काल में रखने का गौरव पाया है। एक और ऐसा विद्वानों का पक्ष है जो उनको विद्वान भी मानता है, साहित्य मरग्मा भी मानता है, लेकिन दूसरा पक्ष एक ऐसा है जो कि इसकी संख्या ज़्यादा है और उनकी बात भी हिंदी साहित्य में प्रमाणित है और विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है कि केशव एक हृदयहीन कवि हैं, कठिन काव्य का प्रेत हैं, आदि विशिष्टों से इनको संबोधित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस विषय पर अभिमत बहुत स्पष्ट है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय तक और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव की हृदयहीनता के संबंध में शुक्ल जी ने उनकी भाषा, काव्य की युक्तियाँ, वाक्य विन्यास और जानबूझकर लाई गई जटिलता को उत्तरदायी बताया है। उदाहरण आगे आएगा।
केशवदास जी की प्रसिद्ध काव्यकृति रामचंद्रिका है, और जिसमें उनकी हृदयहीनता, काव्य संबंधी कठिनता के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। भावुकता और संवेदना का प्रवाह यद्यपि काव्य की गरिमा है, काव्य की मर्यादाएं होती है, लेकिन उससे अधिक बात इनके यहाँ काव्य की उक्तियों में चमत्कार, संवाद योजना, छंद वैविध्य और असामयिक असंदर्भित अलंकारों का प्रयोग, जैसे कि आपको आगे आएगा। एक उनका पंचवटी वर्णन करते हैं, पंचवटी प्राकृतिक सुषमा का वर्णन वहाँ है। टकार जो बहुला जो ध्वनि है उसका प्रयोग वहाँ नहीं होता। वीर और रौद्र रस के वर्णन में टकार वर्ण का प्रयोग प्राय हुआ करता है, युद्ध के वर्णन में हुआ करता है। किसी की ओज तेज की बात का बखान करना हो, टकार वर्ग का वर्णन होता है। लेकिन इन्होंने प्रकृति की सुषमा के वर्णन में भी उन्होंने टकार आपको बोल सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहे एक घटी। अब बताइए, अब आप ऐसा लग रहा है कान में कोई नगाड़ा बजा रहा हो, हथौड़ा मार रहा हो। इस प्रकार की न्यूनताएं इनकी काव्य में प्राप्त हैं। इसी कारण इनको यह हृदयहीन कवि के तौर से जाने जाते हैं कि प्राकृतिक सुषमा का वर्णन जहाँ करना हो, माल कोमलकांत पदावली, लालित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग है ना, वो किया जाता है। अब इनकी बात को बिंदुवार स्पष्ट है। इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता। इतिवृत्त का मतलब होता है ये जो बात हमने कही है वह इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब आपने शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा में सीधी सीधी बात कह दी जाती है, उसका कोई लाक्षणिक अर्थ नहीं है, व्यंजना का अर्थ नहीं है, ठीक। और बड़ा स्थूल वर्णन किया जाता है, कुछ सूक्ष्म वर्णन, गहराई सा वर्णन इसमें नहीं होता है। इस प्रकार का वर्णन राम कथा में प्रचुर मात्रा में मिलता है, इनकी रामचंद्रिका में। अब चूँकि रामचरितमानस में जो संवेदनाएं भावनाएं प्राप्त हैं, लेकिन वो संवेदनाएं भावनाएं इनकी यहाँ भी हैं, लेकिन उन पर उक्ति वैचित्र, चमत्कार प्रदर्शन, अलंकार प्रियदाय कारण उन्होंने तरह तरह के वर्णनों की भरमार कर दी है, जिससे इनका काव्य शुष्क हो गया है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर द्रष्टव्य है। अयोध्या वर्णन में ध्वजा, पताका, धवल धाम, मंदिर, भवन, जनकपुर मंदिर, रावण प्रसाद, है ना। अयोध्या वर्णन में तरह तरह की जो विशेषताएं हैं, इनमें इन्होंने जो भावनाओं का एक आवेग होता है काव्य में, हृदय का या भावों का सहज उच्छलन जो काव्य का एक मूल तत्व है, वो दब जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दीजिएगा। कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राज राजवर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक सूर सहायक कौन गणे। अब दूसरा वर्णन है रावण सभा के का जो वर्णन करते हैं, तो सीधा वर्णन, पिया एक हाला गुहे एक माला बनी एक बाला नज। कोई इसमें काव्य के अंदर जो एक रसोद्रेक वाली स्थितियाँ यहाँ पर। दूसरा बिंदु उनका था रस एवं भावोद्रेक में शिथिलता। रस और भावों को उन्होंने अंतिम जो दशा है, जो जहाँ पर पाठक एक गदगद हो गए, कहने लगता वाह मज़ा आ गया, वहाँ तक ही बहुत कम पहुँच पाते हैं। रस परिपाक होने से पूर्व ही उसमें वह व्यवधान ला देते हैं, जिससे रसाभास है और रसच्छेद, रस से रस विरोध आदि का आभास होने लगता है। अब जैसे सूर्योदय का वर्णन है, तो अब सूर्योदय का वर्णन में तो आप लालिमापूर्ण वर्णन है, सुबह आप सो के जगह हैं, आनंदपूर्ण वर्णन है। ऐसे वर्णनों में उन्होंने क्या प्रयोग किया है कि जैसे कोई कपाल क्रिया करने वाला तांत्रिक रक्त से भरा हुआ खप्पर हो। अरे भाई, रक्त से भरा हुआ खप्पर को देख करके तो एक तरह से दिल दहल लाने वाली स्थिति आने लग जाती है, विवश भय का भाव हो जाता है। उदाहरण दृष्टव्य है। कैसोणित कलित कपाल है किल का पाल काल को, यह ललित लाल केंदो लसे दिग्मामिनी के भालू को। इस प्रकार दूसरा अगला बिंदु इनका आता है मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव।
ये रामायण तो प्राचीन काल से ये भारतीय जनमानस के गले गले में बसी हुई है। वैश्विक स्तर पर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कहाँ ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ रामायण का बोलबाला नहीं हो। वर्तमान में अमेरिका में जाओ, कई हर जगह पर यहाँ के जो लोग गए वो अपने साथ में अपनी रामायण की संस्कृति को ले गए हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो मार्मिक स्थल है वो इनके यहाँ रामचरितमानस में जितने प्राप्त हैं ये सब की रामचंद्र का में उतने प्राप्त नहीं मिलते हैं। अब देखिएगा, एक उदाहरण तुलसीदास जी से तुलना की जाए। जब ग्रामवासियों में एक और तुलसीदास जी ने कोमल भावनाओं की सृष्टि करके भावुक मार्मिक कवि दृष्टि का परिचय दिया है। जब राम और सीता लक्ष्मण सहित जाते हैं, ग्रामवासी गदगद हो जाते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, गदगद होती है वो। मैं दूसरी ओर आचार्य केशव जी कि राम सीता लक्ष्मण का परिचय गांव वाले पूछते और उसे डरते कि ये चोर ठग तो नहीं है। अरे भाई, तुम एक ही गांव के रहने वाले हो, संयोग से मार्ग में मिल गए हो। केंदो मुनि साफत केंदो ब्रह्म दो शरद किनो ठगो, किनो को ठगोरी किनो लीने किनो, तुम कहीं तुम चोरी करके आए हो। इस प्रकार की आशंका का वर्णन एक कवि करता है तो एक सिर्फ एक चमत्कार या उक्ति व चित्र के लिए किया है, एक प्रसंगवश भावनात्मक उद्रेक के लिए ये बात नहीं है। प्रकृति चित्रण में बौद्धिक दुरूहता। केशवदास जी के प्रकृति चित्रण पर बहुत बात होती है। पंचवटी का वर्णन जब आता है और जब आगे और भी आगे जाते हैं तो वहाँ गोदावरी नदी का वर्णन आता है। तो देखिए, विस्मय है गोदावरी अमृतन के फल देत केशव जीवन हार को दुख। तो इन्होंने अलंकार, अब विस्मय गोदावरी तो परम पुनीता पवित्र दक्षिण की गंगा नदी है, अमृत के फल को देने वाली है, और जो उसको एक बार आचमन करता है तो उसका सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। बात इतनी सी है, लेकिन यहाँ पर केशवदास जी ने क्या कहा है, विस्मय माने विस्मय लोक प्रचलित धारणा में विस्कार होता है जहर, लेकिन यहाँ उन्होंने जहर अर्थ नहीं किया है। सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन के लिए शब्द का एक अलग अर्थ उन्होंने जो कि है उसका, विश्व माने जल होता है। तो ये विश्व माने परम पावन जल से युक्त गोदावरी अमृत के फल को देने वाली है। जीवनहार, जीवनहार का मतलब होता है मृत्यु प्रचलित धारणा में, लेकिन उन्होंने जीवनहार का मतलब दिया है जो इसमें आचमन करता है, ये इसको पीता है। तो इस प्रकार का इन्होंने कुछ बौद्धिक प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किए हैं जिसमें क्लिष्ट अलंकारों का प्रयोग बनता है। आम जो जनमानस है वो इनसे बड़ा दूर रहता है। पांडित प्रदर्शन की भावना, इनके काव्य में ज्योतिष, काव्यशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, वेद पुराण, दर्शन, उपनिषदों का प्रभाव है। विद्वत्ता की छाप का आग्रह इनकी कवित्व शक्ति को कठिन व प्रभावहीन बना देता है। इतिहास के कालक्रम, घटनाक्रम व अनेक अप्रसिद्ध प्रसंगों का नियोजन में दुर्गता है। अब देखिए, अलंकार प्रियता। अलंकारवादी आचार होने के कारण भी पद पद पर कठिन एवं अपरिचित अलंकारों के उदाहरण जुटाते हैं और उसमें वो अपनी पहचान समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। रस, प्रसंग, अर्थ, प्रभाव से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। अब आप बताइए, इतनी सारी बात आ रही है कि शब्द कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सामने आम जनमानस नहीं है, श्रोता पाठक नहीं है। उनके सामने तो पढ़े लिखे राजा हैं जिनको इन्होंने पढ़ाया है। विद्वत्ता, घर में आम जनमानस की बोली नहीं बोली जाती है, संस्कृत बोली जा रही है। तो स्वाभाविक है चीज़ों उनके काव्य में आना। अलंकारवादी आचार्य कवि होने के कारण वे पद पद पर, जो उदाहरण मैंने पहले कहा था वो अब आ रहा है, देखिएगा। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जाएं ये की घटी निगटी रुचि मीचु घटी घटी जगजीव जतिन की छुट्टी थली। अनेक बार टावर्ण की आवृत्ति से श्रुति कटित तो दोष आ गया है, रूपक अंत्यांतरास अलंकार है। अब सुनने में लगता है कोई घंटी बजा रहा हो गाना। छंदों की विविधता, छंद वैविध्य पर इनके ऊपर स्वतंत्र प्रश्न बनता है। बड़ा बेजोड़ है इनकी छंद वैविध्यता।
अब मार्मिक और इन्होंने मात्रिक, वार्णिक और गणवृत्तों का सफल निर्वाह किया है। अब एक आरोप, इन्होंने इतने तरह के छंद प्रयोग किया है, नए छंद बनाए हैं। छंदों का अजायब घरसा इनकी रामचंद्र का लगती है। छंद परिवर्तन की निरंतरता इस इनकी रामचंद्रिका में ऐसा लगता है इन्होंने सारा छंद शास्त्र के का ही ग्रंथ पूरा लिखना चाह रहे हो। किसी खास प्रसंग विशेष से लिखना चाह रहे हो। रस की अनुभूति जो काव्य का मूल गुण धर्म है, वो इनके यहाँ पीछे छूट जाता है। भाषा संबंधी जटिलता, अब देखिए, चूंकि ये ओरछा नरेश के यहाँ ये ज़्यादा रहे थे बुंदेलखंड में, तो वहाँ के मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग इनके यहाँ प्राप्त है। और ऐसी मुहावरे लोकोक्तियाँ आते हैं जिनको जनश्रुति में नहीं है, यानी कि सीधा सा स्पष्ट आप बात समझिएगा, है ना, कि आम जनजीवन के कवि ये नहीं थे, जो कि गोस्वामी तुलसीदास थे, उसी समय थे, वही विषय उन्होंने लिए हैं। एक तरफ रामचंद्रिका है, दूसरी तरफ रामचरितमानस है। रामचंद्रिका को जानने सुनने समझने वाले लोग विरले विद्वान ही होंगे, कोई नहीं होगा। और जबकि रामचरितमानस घर घर में मिलेगी, गले गले के कंठ का हार मिलेगी। ग्रामीण बोली के ठेठ प्रयोग, संस्कृत के तत्सम, हाँ, ग्रामीण बोली के ठेठ प्रयोग भी हैं, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है, अन्य शास्त्रों के पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में, इन सभी तीनों चारों बिंदुओं में हृदयहीनता का परिचय इनके यहाँ मिलता है। संवाद योजना के लिए केशवदास जी विशेष तौर से जाने जाते हैं। इनके संवाद, देखिए, संवाद की सृष्टि में ये बेजोड़ और बहुत बड़े विद्वान ठहरते हैं। दरबारी संस्कृति, कलात्मकता, नीतियुक्त अभिव्यक्ति तथा उत्तर प्रति उत्तर के परिणाम की उद्भावना करके इनका जो नीरस काव्य को आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। अब देखो, दो चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हैं इनकी। आप देखिए, दरबारी कवि है ना, जनमानस नहीं है इनके सामने, दरबार है, मंत्री हैं, गणिकाएँ हैं, गणमान्य लोग हैं, उनके बीच में वाक चातुर्य के द्वारा इन्होंने अपनी बात को संवाद के माध्यम से। अब रामचंद्रिका में इन्होंने विश्वामित्र दशरथ संवाद है, रावण बाणासुर संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, और केकई भरत संवाद, रावण हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद, राम रावण संवाद, ये सी संवाद ऐसे हैं, बड़े बेजोड़ हैं। रावण अंगद संवाद का तो आपने सुना होगा, कौन के सुत वाली, कौन वाली हम ना जानिए। अब देखो, कौन के सुत, ये कौन कह रहा है? रावण परिचय पूछता है जब दरबार में अंगद आकर के बिल्कुल जम करके अपने रामचंद्र जी के दूत बन के जाते हैं, तो कौन की, तुम किसके पुत्र हो? तो बाली के। कौन वाली? हम नहीं जानते। तो अंगद बड़े चतुराईपूर्ण जवाब देते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि कौन वाली तुम नहीं जानते हो? अरे वही वाली जिसने तुमको अपनी कांख में चाप करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। अच्छा, वो वीर अब कहाँ हैं? कि रघुनाथ वान विमान स्वर्ग सिधारे, कि रघुनाथ की विमान पे बैठ करके वो स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, और फिर रावण की कूटनीति देखिए, वो कहता है तुम उसके पुत्र होकर के उसके प्रति निष्ठा भक्ति न रख करके उसके जो हत्यारे राम की दूत बन के आ रहे हो, उनकी गुणगान कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तुम कैसे बेटे हो? अब आप बताइए, कितने प्रकार की इसमें एक नाटकीयता के द्वारा इन्होंने, बड़े संवाद के द्वारा बड़ा जीवंत चित्र प्रस्तुत उन्होंने कर दिया है। ये केशव की बहुत विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके लिए केशव अमर है। अब इनके संवादों में देखिए, पात्र के अनुकूल संवाद इनके आते हैं। जो जैसा पात्र, दरबार की गरिमा मिलेगी, कूटनीति की गरिमा मिलेगी,
और प्रसंग के अनुकूल संवाद मिलेंगे। वे नीति को अपनाते हैं, बातचीत करने में निपुण हैं। ऐसा एक बार हुआ था, इनके आश्रयदाता थे इंद्रजीत सिंह। उनके और अकबर के मध्य में एक बार विवाद हुआ था, उनको निपुणता से समाप्त कर दिया था। अब नाटकीयता और संक्षिप्त संवाद। अब नाटकीयता भी है, बस संक्षिप्त संवाद बड़े एक ही लाइन में पूरा वार्तालाप चलता है। रे कपित कौन हे बानर तू कौन है, अच्छ को घातक दूध बलि रघुनंदन को। मैं तुम्हारे अक्षय कुमार जो पुत्र था ना, उसको मैंने मारा है, और रघुनंदन बलि का मैं दूध। को रघुनंदन रे, कौन रघुनंदन मैं नहीं जानता। त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूगो, खर दूषण और तुम्हारे जिनके सबको वध करने वाले। और एक ही पंक्ति में प्रश्नोत्तर का देखिए, कौन के शुद्ध बाल के देखिए सामने। अब इनके यहाँ वक्रता और विदग्धता इनके काव्य में है। इनके अंतिम में एक बात कहकर के इस आज की वीडियो को पूर्ण करेंगे। इनके काव्य सौंदर्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में। विभिन्न रसों का उत्कर्ष है। प्रकृति चित्रण का इनके यहाँ विशेष वर्णन है। वर्णन सौंदर्य, संवाद सौष्ठव, अभिव्यंजना सौंदर्य, महाकाव्यत्व, विशिष्ट वर्ग के लिए काव्य रचना, छंद विधान, अलंकार योजना, चमत्कारवादी संस्कृत कवियों का प्रभाव, प्रकृति चित्रण में क्लिष्ट कल्पनाएं। ये इनकी पूरी अभी तक हमारी बात की है, उसका समाहार के दौर से बात इनके आती हैं। निष्कर्ष में यह स्पष्ट है कि भाव सौंदर्य व अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से इनका काव्य एक विशिष्ट इनका स्थान है। इनकी अपनी अलग पहचान है, इनकी अलग शैली है। तुलना करने से कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कवि को अपने स्वयं के दायरे में रख करके विद्वान लोग विचार करते हैं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, पांडित प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा, श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, सहजता और मार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। लेकिन यही केशव दास की विशेषता है। केशव का केशवत्व को सिद्ध करने वाली बात है। सभी कवियों का अलग अलग देश काल वातावरण होता है, जिसमें ये अपने आप में